वक्त हो गया है भारत की बात में स्पेशल रिपोर्ट का। आज हमारा मुद्दा है कोरोना वायरस का वो नया वेरिएंट जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। उस वायरस का नाम है ओमिक्रॉन। विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को अभी वायरस के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं हुई है, लेकिन जो पता चला है वो ये कि नया वेरिएंट दूसरी लहर में हाहाकार मचाने वाले डेल्टा वायरस के मुकाबले 6 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। नया वेरिएंट भारत के लिए दोहरी मुसीबत बन सकता है, क्योंकि 2 महीने बाद फरवरी मार्च में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। हिंदुस्तान भुला नहीं सकता कि कैसे दूसरी लहर के हाहाकार के बीच चुनावी रैलियां बेधड़क होती रही थी, कैसे लोग मरते रहे और नेता भीड़ जुटाकर वोट मांगते रहे। और इसलिए आज हम भारत की बात में कह रहे हैं कि दूसरी लहर वाली गलती इन चुनावों में मत दोहराना। এই পবিত্র যে নরেন্দ্র মোদীর জন্য ওম সর্বমঙ্গল মঙ্গলে। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से बस में जाने के लिए जो है जिद्दोजहद कर रहे हैं। जो भी एट रिस्क कंट्री से आ रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट आ रहे हैं या किसी और देश के थ्रू आ रहे हैं, उनके लिए एक प्रोटोकॉल लगाया गया है। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं। देश 7 महीने पहले हिंदुस्तान के हर कोने में पसरी मौत और मातम की तस्वीरों को भूला नहीं है। कम से कम मेरे बाप तो बचा, मेरी माँ भी नहीं है, हम अनाथ हो जाएंगे अगर बेड नहीं मिला हमें। वो अप्रैल का मनहूस महीना था जब हर टूटती सांस को बचाने के लिए बेबस और लाचार हो गया था भारत का आम नागरिक। टोल फ्री नंबर थे, सब नंबर पर हम लोगों ने फोन किया, सभी जगह पे फोन किया, सब ने एडमिशन लेने से मना कर दिया, इनको एडमिट करने से मना कर दिया। हॉस्पिटल वाले नहीं तोड़े हैं, मैं तोड़ी हूँ। बदहवासी की तस्वीरें थी, जहन में दहशत का साम्राज्य था और इन दोनों से अलग देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का माहौल था। निर्वाचन घोषणा হয়ে গেছে আর মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে গুন্ডাদের হাতে বাংলা যাবে না, বাংলায় দাঙ্গা করতে দেব না। वो भी अप्रैल का ही महीना था जब चुनावी समर को जीतने के लिए मंच पर जोर शोर से रैलियां हो रही थी। बीजेपी से लेकर ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस तक लाखों की भीड़ जुटाकर वोटों की राजनीति कर रहे थे। लोग दिखाई पड़ते हैं। लोग मरते रहे, अस्पताल के बिस्तर के लिए तड़पते रहे, इलाज के लिए मोहताज होते रहे, लेकिन न तो कोरोना संक्रमण फैलाने की वजह बनने वाले चुनाव रुके और न ही नेताओं का प्रचार रुका। और जब रुका तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। 7 महीने पहले देश में हुए विधानसभा चुनावों के इतिहास को आज दोहराने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का वो काल आता दिखाई दे रहा है जो 7 महीने पहले गुजरा था। एक बार फिर कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने दुनिया को डराना शुरू कर दिया है। कुछ जानकारों के मुताबिक ओमिक्रॉन नाम का नया वायरस डेल्टा वायरस की तुलना में 6 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है और दूसरी तरफ
हिंदुस्तान के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की गर्मी भी दिखाई देने लगी है। भाइयों बहनों, यही लोकतंत्र है। जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगी, इनकी गिनती नहीं पता लगेगी। तस्वीरें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम की है, जब शिलान्यास के बाद पीएम मोदी हजारों की भीड़ को संबोधित कर रहे थे। कल्पना कीजिए अगर कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पैर पसारने लगा और चुनावी रैलियों में ऐसी ही भीड़ उमड़ने लगी तो हिंदुस्तान संक्रमण से अपनी सुरक्षा कैसे कर पाएगा। कोरोना वायरस का संक्रमण फैलाने में चुनावी रैलियां क्या और कितनी बड़ी भूमिका अदा करती हैं, ये समझने के लिए आपको वो आंकड़े देखने चाहिए जो बताएंगे कि चुनावी रैलियों ने कैसे संक्रमण के सेंसेक्स को रिकॉर्ड तोड़ उछाल दिया था। लाइन में खड़े हो गई तो मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए। 26 फरवरी को चुनाव का ऐलान हुआ था और 2 मई को नतीजे आए, लेकिन इस बीच चुनावी रैलियों के बीच फैलते संक्रमण ने कैसे कहर मचाया वो देखिए। असम में 26 फरवरी को एक दिन में कोरोना मामलों की संख्या 34 थी, लेकिन जब 2 मई को नतीजे आए तो कोरोना केस बढ़कर 2385 हो गए, यानी कोरोना केस में 70% का उछाल। पश्चिम बंगाल में 26 फरवरी को एक दिन में कोरोना केस की संख्या 216 थी। 2 मई को चुनाव नतीजों वाले दिन कोरोना केस 81% बढ़कर 17,515 पहुंच गए थे। तमिलनाडु में 26 फरवरी को 481 कोरोना केस थे और 2 फरवरी को 43% उछाल के साथ कोरोना मामले बढ़कर 20,763 तक पहुंच गए। कोरोना संक्रमण के बीच चुनावों को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर बेहद ही सख्त टिप्पणी की थी। मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि देश में दूसरी लहर के लिए सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग ही जिम्मेदार है और क्यों न चुनाव अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया जाए। जज इस बात को लेकर नाराज थे कि समय रहते चुनाव आयोग ने इस पर कोई अंकुश नहीं लगाया और जब तक ये अंकुश लगाया तब तक काफी देर हो चुकी थी। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल ठीक कहा कि नए वेरिएंट की खबरें सतर्क भी करती हैं और सजग भी। हिंदुस्तान को बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर हाई रिस्क चेतावनी जारी की है। वहीं देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 30 से ज्यादा म्यूटेशन हो चुके हैं। म्यूटेशन वायरस के स्पाइक प्रोटीन क्षेत्र में हुए हैं। स्पाइक प्रोटीन वाले क्षेत्र में म्यूटेशन से ऐसी क्षमता विकसित कर सकता है जिससे वो इम्यूनिटी से बच सकता है। मुमकिन है कि टीके से पैदा हुई शरीर की प्रतिरोधी क्षमता का उस वायरस पर असर न हो। रणदीप गुलेरिया ने कहा कि तमाम कोविड वैक्सीन की समीक्षा करनी होगी। जो प्रिलिमिनरी रिजल्ट था, जो भी एविडेंसेस थे, ये पाया गया कि इसकी जो इन्फेक्टिविटी शायद डेल्टा से भी ज़्यादा है और यह जो है इम्यूनिटी को बाईपास कर रहा है। जो एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी है, स्पेशली जो वैक्सीन से इम्यूनिटी है, उसको जो है बाईपास कर रहा है। कुछ लोगों को जो हुए वह 2 डोज लेने के बाद भी जो है फुल्ली वैक्सीनेटेड थे और फाइजर के वैक्सीन से थे, इनोकुलेटेड थे, उनको भी हो गया।